नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है। उस प्रैक्टिस सेट नहीं है, यह क्वेश्चन बैंक है। इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्न का इसमें संकलन किया गया है। यह सेट जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का है और सेट नंबर अभी जो हम डिस्कस करेंगे यह 2 है। 1 नंबर सेट का हम डिस्कस कर दिए हैं आप लोगों के सामने। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का आपको पता कहाँ से चलेगा? वह क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से चलेगा। और अगर उस पैटर्न पे आप क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी सफलता क्या हो जाती है? सुनिश्चित हो जाती है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास का श्री गणेश करते हैं। यह वॉल्यूम 1 है रुक्मणी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। क्वेश्चन बैंक 2011 से इसमें 2022 तक दिया हुआ है। टोटल इसमें 12 सेट दिया हुआ है। प्रथम सेट का हम डिस्कशन कर दिए हैं। अभी जो बताएंगे वह सेट नंबर क्या होगा? सेकेंड होगा। एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक ना एक दिन ये दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। यह प्रश्न जो है इससे पहले बिहार सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा मतलब मेंस का प्रश्न है। पीटी और मेंस जो होता है उसमें मेंस का यह प्रश्न है। 2013 में यह एग्जाम हुआ था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि नगर कोझिकोड कहलाता था। राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। कालीकट को क्या कहते हैं? कोझिकोड भी कहते हैं। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है बोल रहा है आपसे किस उपन्यास से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद आपको निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस वर्ष चुने गए थे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1929। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पूछेगा 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो क्या जवाब देंगे? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1920। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आइसोबार। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। आपसे पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। बोल रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह ताप्ती नदी और किस नदी के बीच स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? 8850 मीटर। कहीं कहीं आपको 8848 में मिलेगा, ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, दोनों लगभग क्या है? बराबर है। आपको बताना है कि नेपाल में जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? नेपाल में एवरेस्ट की चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। तलचर कोयले की खान यहाँ है। आपसे पूछ रहा है कि तलचर कोयले का खान कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उस प्रथम ग्रह का क्या नाम है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा केपलर 16b। उस प्रथम ग्रह का क्या नाम है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? केपलर 16b। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में जो है संथाल जनजाति के लोग नहीं रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है संथाल जनजाति के लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है।
भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के उत्तर में झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। झारखंड के राज्य में उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? विशाखापत्तनम। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। राष्ट्रीय मार्ग अंग्रेजी क्या होता है? NH, नेशनल हाईवे। तो बोल रहा है दिल्ली से कोलकाता को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे कौन जोड़ता है? NH2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। रबी फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। आपसे पूछ रहा है कि रबी फसल की कटाई का मौसम, यानी रबी फसल का कटाई जो है किस मौसम में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मार्च महीने में। मार्च के मौसम में जो है रबी फसल की कटाई होती है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। राइट आंसर हो जाएगा आपको टिस्को। नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको नरोरा, उत्तर प्रदेश। नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में जो है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू ने इस समय तक प्रधानमंत्री रहे। आपसे पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे थे देश का? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1964 तक। कब तक? 1964 तक। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है? इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 7 दिया है, लेकिन वर्तमान में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो बोल रहा है कौन सा व्यक्ति जो लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। राइट आंसर हो जाएगा आपको रामविलास पासवान। किसे जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको खान अब्दुल गफार खान। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। किस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1961। 1961 में जो है यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गई थी। उसके बाद जो है आपको ओमेगा 3 इसका वर्ग है। ओमेगा 3 का वर्ग कौन सा है? प्रोटीवसीय अम्ल। ओमेगा 3 किसका वर्ग है? वसीय अम्ल का। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। मैं बोल रहा है आपसे किस धातु के यौगिक जो है शीशों तथा साबुन दोनों के अयस्क होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटासियम। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि किस तत्व का परमाणु भार जो है मानक रूप में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होता है? 3। पिच वैलेंट किसका अयस्क है? पिच वैलेंट किसका अयस्क है? आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। राइट आंसर हो जाएगा आपको यूरेनियम। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? ब्रॉन्ज में सबसे अधिक क्या होता है? तो ब्रॉन्ज में सबसे अधिक क्या होता है? तांबा होता है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? आपसे पूछ रहा है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। वो बोल रहा है वोल्टेज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। वोल्टेज अभिक्रिया किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्केन। राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान लगभग कितना होता है? 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितना है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितना है? 3 है। कितना है आपको? सॉरी 3 नहीं होगा, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूह की संख्या कितना होगा? 2 होगा। ये नहीं है, ये गलत है, आपको 2 होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है?
प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मशरूम है, मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। बोल रहा है नौ निम्न में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अदरक। अदरक जो है एक प्रकार का प्रकंद है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद कौन सा है? जल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद कौन सा है? जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में अंतःस्रावी ग्रंथि का कौन बोल रहा है आपसे? उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा आपको थायराइड। कौन सा अंग पीत का श्रवण करता है? कौन सा अंग जो है पीत का क्या करता है? श्रवण करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको यकृत। यकृत जो है पीत का क्या करता है? श्रवण करता है। बोल रहा है रिकाम्बी नेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव आई। तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। निम्न का कारण विषाणु है। किसके कारण? बोल रहा है निम्न रोग जो है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है वह विषाणु के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रेबीज। रेबीज किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? प्लांक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। वह यंत्र जो अत्यधिक तापमान मापता है उसको क्या कहते हैं? पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो है प्रतिदीप्ति की इकाई है। प्रतिदीप्ति की इकाई है। एक अश्वशक्ति समतुल होता है। आपसे पूछ रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। बोल रहा है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? बैडमिंटन से। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। निम्नलिखित में कौन जो है बुकर पुरस्कार विजेता रही है? अरुंधति रॉय। निम्नलिखित में कौन बुकर पुरस्कार विजेता रही है? अरुंधति रॉय। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? लता मंगेशकर। अभी वर्तमान में इन लोगों को भी मिल गया है भारत रत्न, लेकिन 2014 के प्रश्न है यह, तो उस हिसाब से जो है लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न मिला था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या कौन सा होता है? चैत होता है। चैत्र। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। तो 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो जो है सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था? द लास्ट लेक्चर। द लास्ट लेक्चर। यह राज नमक का उत्पादक नहीं है। बोल रहा है कौन सा राज्य जो है नमक का उत्पादन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? बिहार। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अलमारा। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अलमारा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपको श्याम जी आई। वाक्यांश जस्ट डू इट। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको नाइक कंपनी से। किस कंपनी से? नाइक कंपनी से। एनसेड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आया है? तो आई आया आपको इम्प्लीमेंट्री के लिए। एनसेड दर्द निवारकों की श्रृंखला में आई किसके लिए आया है? इम्प्लीमेंट्री के लिए है। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? राइट आंसर हो जाएगा आपको अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के मिशन को जो है सद्भावना मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इधर प्रश्न छूट गया है, शायद इधर छूट गया है। बोल रहा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। बोल रहा है एक अवतल दर्पण में जो है वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है। तो बोल रहा है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के समान आकार का बनेगा। वस्तु के समान आकार का बनेगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी
किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। यह उष्मागतिकी का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? 100 डेसिबल के संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? 100 डेसिबल के संगत होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मिलीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मिलीमीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपको नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित में दिया बिहार में? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? बिहार में है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की है? किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की है? राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रिस्टी। क्रिस्टी ने जो है पायरोट की रचना की है। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? जीव्स की रचना किसने किया था? वुडहाउस ने। जीव्स की रचना किसने किया है? वुडहाउस ने। इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। किस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह नहीं है? पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? चमेली का फूल। चमेली का फूल। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन सा दिवस जो है इक्विनोक्स कहलाता है? मार्च 21 को जो दिवस मनाया जाता है उसे इक्विनोक्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। कौन सा राजनीतिज्ञ जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे? संजय गांधी जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। कौन सा राजनीतिज्ञ है जो कभी भी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है? राइट आंसर हो जाएगा आपको नारायण। कौन हो जाएगा? नारायण। इधर तो बता दिए थे आपको, इधर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? राइट आंसर हो जाएगा आपको राहुल द्रविड़। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? राहुल द्रविड़। यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको IMF। यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको IMF। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? राइट आंसर हो जाएगा आपको डेनमार्क। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है? तो ई किसके लिए आता है? इक्वेटेड के लिए आता है। ई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड। भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कुरियन को। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था कहलाती है सील। यानी अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो बोल रहा है कौन सा विशेष सेना? उस विशेष सेना का क्या नाम था? सील। उस विशेष सेना का नाम था सील। किसी लास्ट सफर को चित्रित किया? किसने जो है लास्ट सफर को चित्रित किया? राइट आंसर हो जाएगा आपको लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपको 2004 में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र। यानी पारितंत्र के अंदर जो है आबादी भी आ जाते हैं, जाति भी आ जाते हैं और कम्युनिटी भी आ जाते हैं। उसके बाद इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया गया है। आप लोग मैथमेटिक्स के प्रश्न को जो है अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। इधर टोटल मैथमेटिक्स दिया हुआ है। मैथमेटिक्स अपने से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।